महादेव, जिन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल कहा जाता है, जिन्हें इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं था, जो कि पाप का नाश करते हैं, ऐसे देवता का नाम ले रहे हो और ऐसे देवता का नाम लेते हुए बात कर रहे हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर्स को बचाया जाए। बहुत ही शर्मनाक है। नमस्कार दोस्तों, अक्सर जब दुनिया में कुछ गलत होता है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं, बहुत नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा काम रहिए। नर्वस होकर हम लोग अक्सर कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसे चलते हुए हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसा ही एक किस्सा मेरे सामने आज आया है, बट अब थोड़ा प्यार से समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर समाज में कोई लोग कुछ गलत कर रहे हैं, शायद ये वीडियो देखकर वो समझें। किस्सा क्या हुआ? व्हाट्सएप पर एक ग्रुप था, इंडियन एडवर्टाइजर्स ग्रुप, जहाँ पर इंडिया की टॉप कंपनीज़, जो कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं, उन सब का एक ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पर लोग लगभग 170 लोग ग्रुप में हैं। उस ग्रुप में एक शख्स लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की वजह से दिल्ली में जो है बहुत सारी मौत हो रही है और बीजेपी को रूल में आना चाहिए, वहाँ पे बीजेपी को कंट्रोल लेना चाहिए और एटलीस्ट उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्होंने बीजेपी को वोट किया। ये चलते हुए मुझे बहुत गुस्सा आया, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मदद करनी है तो वो सबकी करनी चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है। ये शख्स ने कहा क्या, पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले ये लिखते हैं, एक पोस्ट है, एक इमेज पोस्ट, जिस पे किसी का नाम नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोगो नहीं है, सिर्फ कुछ नंबर्स हैं और जहाँ लिखा गया है कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए आप XYZ नंबर पे कॉल करके ऑक्सीजन ले सकते हैं। उस पर ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नो रिस्पॉन्स। चलिए कोई बात नहीं, ये सच है नहीं हमें नहीं पता, बट आगे लिखते हैं, ये सब केजरीवाल की वजह से है। पहले बोला था कि एक बीजेपी पार्टी लाओ पूरे इंडिया में, देश अच्छा चलेगा, बट लोगों बाग केजरीवाल लगाए, नॉट श्योर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मतलब केजरीवाल को आप ले आए, अब भुगतो। अभी भी टाइम है, मोदी ले आओ, देश बचाओ। दूसरी पार्टी पैसा देखती है लेकिन मोदी देश देखता है, हर हर महादेव। खैर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है कौन सी नहीं है, इस डिबेट में मैं आज नहीं जाऊंगा। अगला देखते हैं आगे ये क्या बोल रहे हैं। ये केजरीवाल लॉकडाउन करा जा रहा है, पहले डैश अब्यूज़ कर रहे हैं, सो रहा था, किराएदार अपने किराए कैसे देंगे, ये अगेन अब्यूज़ करते हैं, डैश केजरीवाल को सुख नहीं रहा और गरीब खाना कैसे खाएगा। मोदी जी प्लीज़ इस केजरीवाल को, अगेन वो कुछ अब्यूज़ कर रहे हैं, और दिल्ली को देख लो। अरे मोदी जी, जिन्होंने आपको वोट दिया था उनको तो बचा लो। मतलब कि यहाँ पे वो साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी जी हमने आपको वोट दिया, ये भी इन्होंने मेंशन किया आगे कि मोदी जी हमने आपको वोट दिया, आप कम से कम हमें तो बचा लीजिए, हमें किसी और को नहीं बचा सकते तो हमें बचा लीजिए जिन्होंने आपको वोट दिया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में ये कितना जायज़ है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें बचाया जाए। ऐसे लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, और उसके पास जो पेशेंट आता है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, तो क्या ऐसे में डॉक्टर को उस पेशेंट को छोड़ देना चाहिए? आई एम श्योर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समाज में ऐसा जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इन पर्सन को खुद क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने वैसे अपनी पोस्ट में लिखा है कि किराए निकालने मुश्किल है, हो सकता है इनके लिए किराए वाला जो मुद्दा है वो रियल हो, बट अगर ऐसा है तो मैं यही दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि आपकी जो समस्या है वो हल हो जाए, बट एटलीस्ट समाज में जहर फैलाने का मतलब तो नहीं बनता। इसके अलावा दूसरा और एक मुझे एंगल यहाँ पे लग रहा है, जो ये ग्रुप था, ये इंडिया के टॉप एडवर्टाइजर्स का ग्रुप था। इस ग्रुप में काफ़ी लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, बट एक दो लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, और इंडिया की टॉप कंपनीज़ जिनका टर्नओवर 500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे है, उन कंपनीज़ के ओनर्स हैं, उस कंपनीज़ में काम करते हैं। तो यहाँ से मुझे एक एंगल ज़रूर लग रहा है कि शायद इनकी छोटी सी जो सोच है वो ये है दैट आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंगल।
मुझे भी 10 साल हो गए हैं इस करियर में, मैंने काफ़ी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है पॉलिटिकल कैंपेन्स देखे हैं। एंड बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, जब वो उसका कैंपेन किसी के पास आता है तो उस कंपनी की जो है, उस फैमिली की जो है पुश्तें सुधर जाती हैं। इतना ज़बरदस्त कैंपेन होता है, इतना अच्छा टर्नओवर होता है। तो शायद आप इनडायरेक्टली किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, बट मुझे यकीन है कि बीजेपी का भी अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ये देख रहा होगा और उसके सामने कोई अगर ये चीज़ कहे दैट आप कम से कम हमें बचा लीजिए, बीजेपी के सपोर्टर्स को बचा लीजिए, बाकी को चाहे रहने दीजिए, उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आएगी। ये समय ऐसा है जहाँ पे हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह की घटिया हरकत करनी चाहिए। मुझे नहीं पता इसके ऊपर कुछ इलीगल बनता है कि नहीं, एक्ट बनता है कि नहीं, क्रिमिनल केस बनता है या नहीं, बट मैं चलो एक टाइम पे मुझे लगा शायद मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए, बट स्टिल मैं एक्शन नहीं लूँगा बिकॉज अल्टीमेटली आपकी पेन मैं समझ सकता हूँ। आपको शायद रेंट निकालने में मुश्किल हो रहा है, आप अपने एक बार लैंडलॉर्ड से बात करके देखिए। अगर किसी को समाज में ये समस्याएं हैं, बहुत से लोगों को समस्या है, मुझे भी लास्ट ईयर समस्या हुई थी, मैं भी दिल्ली में था, लॉकडाउन था, रेंट पे कर रहा था। मेरे घर पे पीछे जो मेरे यहाँ पे टेनेंट्स रह रहे थे, उन्हें हमने चार्ज नहीं किया, उनका जो रेंट था हमने 2-2 3-3 महीने का माफ़ कर दिया, बट मैंने रेंट पे किया था दिल्ली में रहते हुए। तो अल्टीमेटली ये हमारे ऊपर है। आप अपने लैंडलॉर्ड से बात कीजिए, समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समस्या है तो सॉल्व कीजिए, आई एम श्योर करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो समाज में और लोग आपकी तरफ आएंगे आपकी मदद करने के लिए। बट कोई फ्रस्ट्रेशन के चलते हुए आप समाज में ऐसा जहर घोले, इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। और बात करी आपने महादेव की, महादेव जिन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल कहा जाता है, जिन्हें इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं था, जो कि पाप का नाश करते हैं, ऐसे देवता का नाम ले रहे हो और ऐसे देवता का नाम लेते हुए बात कर रहे हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर्स को बचाया जाए। बहुत ही शर्मनाक है। महादेव ने सिखाया था सेल्फ कंट्रोल, जो कि हमेशा भक्ति में लीन रहते थे, जो कि तपस्या करते रहते थे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उन्हें प्यार नहीं था। एक ऐसे भगवान जिन्होंने कई असुरों को वरदान दिए और उन असुरों का संहार भी किया, और वो भी एक सही तरीके से, फेयर ट्रायल से। हर हर महादेव तो बोल दिया, पर शायद उसका अर्थ नहीं समझा। मैं बेनती करना चाहूँगा ऐसे लोगों से, समाज में जहर फैलाने से पहले अपने अंदर का जहर जो है